तत्वमसी। और यह हमारा कोड तथा गणितीय संकेत पर ब्लड रिलेशनशिप में चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, ये तीसरा नहीं है, चौथा है, ये आपका 4 नंबर। ठीक, ये आपका एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न में अब देखेंगे तो थोड़ी सी जो हम पिछले जो 2-3 प्रश्न बताए हैं उसमें से थोड़ा सा ये डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको बहुत ही, क्योंकि डिफरेंट होना भी है, एसएससी सीजीएल में एग्जाम में पूछा गया है। तो आप एसएससी सीजीएल जानते ही हैं, उसका एग्जाम एक बहुत मतलब ठीक ठाक होता है, मिनी यूपीएससी उसको एक तरह से कह सकते हैं। तो उसमें ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो इसमें क्या गया है, इसने जितने भी अभी प्रश्न हमने किए हैं वो सीधा सीधा दिया था। ठीक है, जैसे इसमें हमने क्या किया, ये जैसे दिया है तो इसको पहले लिया था, फिर इसका रिलेशनशिप इससे बताया था, लेकिन इसने इसमें क्या किया है, उल्टा कर दिया है, इसका रिलेशनशिप इससे बताया है। ठीक है, अभी हम जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, एक ही तरह के पैटर्न, एक ही तरह के क्वेश्चन को आपको नहीं करना है जिससे कि आपको दिक्कत आ जाए। ठीक, अब फिर इसमें क्या किया है, इसने लास्ट में लिखा है असत्य है। इस तरह के क्वेश्चन को आप अगर है तो उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। किसी भी टॉपिक पर है, अगर 7 से 8 या 10 मिनिमम 20 क्वेश्चन तो आप असत्य वाला प्रैक्टिस कर लीजिए कि नहीं है असत्य है, नहीं है असत्य है, जिससे क्या है एक आपका मेंटालिटी बन जाएगी। ठीक है, कि इस तरह के भी क्वेश्चन सामने आएंगे। ठीक है, क्योंकि जब इस तरह के क्वेश्चन सामने आते हैं ना तो मैक्सिमम गलत हो जाते हैं, क्योंकि आपका क्या है, आदत बनी हुई है कि कौन इसमें से सत्य है, कौन इसमें से सत्य है। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो असत्य के सत्य पढ़ा जाता है। ठीक है, और करते टाइम आप असत्य वाले पर लगाने के बजाय सत्य वाले पर लगा देते हैं। तो ये क्यों होता है, इसका एक रीज़न है, क्योंकि आप बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं कि असत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, कौन सत्य है। तो इस तरह के क्वेश्चन को खोज करके आप उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो आपको जरूर इस तरह का प्रैक्टिस हो जाने से दिमाग में एक इमेज बन जाएगा कि इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो आप जब पढ़ेंगे तो बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, उसी तरह से मैंने वही प्रोसेस अपनाया जो इसमें क्वेश्चन करना है, उसके प्रोसेस को हमने क्या किया, तोड़ दिया। ठीक है, अब उसको तोड़ने के बाद अब ये आसान हो गया। ठीक, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर जब तोड़ देंगे तो 100% श्योरिटी रहती है कि आपका क्वेश्चन सही होना ही होना है। आप तोड़ करके देखिएगा और करके देखिएगा, अगर सही नहीं होगा तो कमेंट में बताइएगा हमसे। ठीक है, अगर आपका गलत तभी होगा जब आप कहीं रिलेशनशिप ग्राफ बनाएंगे, उसमें अगर आपसे कहीं रिलेशनशिप निकालने में मिस्टेक हो गया तो आपका हो जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे टॉपिक को, पूरे पार्ट को, जितने भी है, ये 5वां पार्ट है हमारा कोड पर, इसको हमने टाइप वाइज करके बताया है। टाइप 1 तथ्य पर आधारित, तस्वीर पर आधारित, वार्तालाप पर आधारित, सब में हमने क्या किया है, 5-5, 6-6 क्वेश्चन आपको कराए हैं, ताकि आपको पूरी एक आइडिया लग जाए कि इस टॉपिक में इतने इतने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। उन सारे टाइप से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो अभी तो इतना ही चल रहा है, 5-5, 6-6 क्वेश्चन चल रहे हैं एक एक टाइप में। ठीक है, जिससे कि आपको आसानी हो जाए। तो हमने इसमें तोड़ दिया, फिर हमने आपको क्या बताया, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अल्फ़ाबेट का जो इसमें होता है वो सेम नहीं होता है। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन में ए बी है। ठीक है, लेकिन जब आपको जो क्वेश्चन निकालने के लिए दिया है उस क्वेश्चन में आपका क्या किया है, बिल्कुल अलग कर दिया है। ठीक है, वाई जेड एच सी डी एस इस तरह से दिया है। तो इसमें सेम क्या होता है, तो इसमें से सेम आपका जो होता है वो होता है सिंबल। ठीक है, कोड, यानी सिंबल और कोड दोनों में सेम रहेंगे, तभी हमारा रिलेशनशिप निकल पाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें भी प्लस है, भाग है, डॉलर है। ठीक, और इसमें भी आपका प्लस है, डॉलर है, भाग है, डॉलर है, प्लस है। ठीक है, कोड हमारा सेम रहेगा। ठीक है, कोड सेम रहेगा, या गणितीय संकेत यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। ठीक है, ये नंबर यानी 1 2 3 जो भी होगा वो सेम होगा। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरी चीज़ इसमें क्या है, ये क्वेश्चन हमको पूरा यहाँ से यहाँ तक निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको यहाँ से यहाँ तक का रिलेशनशिप निकालना है। तो हमने क्या किया, ये इसको तोड़ दिया। ठीक है, वाई जेड, जेड एच, जेड एच, एच सी, सी डी, डी एस। ठीक है, अब इनके बीच का जो सिंबल है वो भी हमने लिख लिया। डॉलर हमारे पास क्योंकि नहीं है तो हमने डॉलर का सिंबल बना दिया। ठीक है, डॉलर बाद में आएगा। ठीक, यहाँ भी डॉलर नहीं है, यहाँ भी हमने क्या किया, डॉलर का सिंबल बना दिया है। ठीक है, देखते रहिए, जब देखेंगे चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे तभी वो चीज़ें आती है। ठीक है, तो ये हमने तोड़ दिया और इसको हमने पर्टिकुलर बना दिया। ठीक है, और मैं बार बार कहता हूँ कि ये नहीं बताएगा कोई, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर चले जाओ, आपको नहीं बताएगा। टीचर रिजर्व रख लेता है अपने लिए,
जिससे कि वो जब करें ना तो वो आसानी से कर ले, उससे मिस्टेक ना हो आपसे, चाहे जितना मिस्टेक हो जाए तब भी नहीं बताएगा, ठीक। लेकिन आपको ये करना है, अगर ये करेंगे तो मैं बार बार कह रहा हूँ 100% श्योरिटी के साथ आपका सही है, ठीक। तो चलिए देखिए इसमें क्या थोड़ी सी इसने क्या बदलाव किया है एसएससी सीजीएल में। इसमें कहा है कि ए बी का अर्थ है कि बी का पिता पति ए है, यानी बी का पति ए है, ठीक है। बी का पति क्या है, ए है, ऐसे आया है, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, अब हमने इसको क्या किया, तोड़ा है, ठीक है। इसको हमने क्या किया है, तोड़ा है। बी का पति ए है, तो हम देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले एक और बात समझ लीजिए, छोटी छोटी चीज़ें समझते चलिए, नहीं तो आपसे मिस्टेक होगा। हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे, इसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले ये देखेंगे फिर इसमें करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर देखिए ये प्लस है, ठीक है, तो प्लस के बाद सीधे आपका भाग आ जाएगा, फिर आप इसमें, ये तो प्लस स्टार्टिंग में है, आप तो कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब जब भाग आएगा तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच का रिलेशन बताना पड़ेगा, ठीक। फिर आप देखिए डॉलर है, तो फिर आप इन दोनों के बीच का रिलेशन बताएंगे। तो ऐसे क्या है ना, आपका पूरा फैमिली ग्राफ सही से नहीं बनेगा। आप बना के देखिएगा, अगर आपके पास टाइम है तो इस तरह के ग्राफ बना के देखिएगा, नहीं हो पाएगा। हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। पहले प्लस है तो पहले प्लस वाला करेंगे, ठीक। फिर डॉलर वाला बीच में आ गया, यानी जेड और एच के बीच में डॉलर आ गया, तो हम इसमें डॉलर वाला पहले करेंगे, ये करेंगे। उसके बाद देखिए भाग आ गया, एच और सी के बीच में भाग आ गया, तो फिर हम भाग वाला करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे, ठीक है, ना कि इसके अकॉर्डिंग इसमें करेंगे, इसके अकॉर्डिंग इसमें करेंगे। ये भी चीज़ें याद रखिएगा। तो चलिए देखिए, पहले इसमें प्लस है, तो प्लस में क्या है कि प्लस वाला देखेंगे, ठीक। तो ये कह रहा है कि ए बी का अर्थ है कि बी का पति ए है, यानी बी का पति ए है, मतलब जेड का पति वाई है, ठीक है, यही है, जेड का पति वाई है। तो जेड का पति, ठीक है, तो ये जेड हो गया, ठीक है, इसका पति वाई है, ठीक है। सेम जनरेशन में है, पति पत्नी सेम जनरेशन में होते हैं, तो इसीलिए सेम जनरेशन में है तो बराबर के रिलेशनशिप में बनेगा। तो ये भी है, ये भी है, सेम जनरेशन, तो ये बराबर है, एक दूसरे के पैरेलल खड़े होंगे, ठीक है। तो ये पति है मतलब ये माइनस, ये महिला है मतलब प्लस, ठीक। मैं क्यों लेता हूँ ये बार बार मैं आपको बताते चल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल है। अगर आपको जानना मैं क्यों लेता हूँ तो मेरे प्रीवियस ईयर का वीडियो जाकर देख लीजिए, ठीक। तो अब इसमें क्या करेंगे, आपको जिस तरह से मैं बताता हूँ, ये हमने जेड को बना दिया और ये हमने वाई को बना दिया, ठीक। समझ में आया कुछ? ये चीज़ें हमारी पूरी तरह से बन गई। अब हमारा डॉलर आ गया है, ठीक है। तो अब इसमें डॉलर वाला चेक करेंगे, तो यहाँ है, तो कह रहा है ए डॉलर बी का अर्थ है कि बी का माँ ए है, यानी बी का माँ ए है, ठीक है। तो देखिए डॉलर यहाँ भी है, डॉलर यहाँ भी है, ठीक। तो डॉलर यहाँ और यहाँ है, तो हमें जेड और एच के बीच के डॉलर का रिलेशनशिप बतानी है, ठीक है। तो जेड और एच यहाँ है, जबकि ये सी और डी है, ठीक है। तो इसको नहीं लेना है, हमें जेड और एच के बीच के लेना है। तो जेड और एच यहाँ पर है, तो ये बोल दिया कि बी का माँ सी है, यानी बी का माँ सी है, यानी एच की माँ जेड है, एच की माँ जेड है। ये मिस्टेक हो रहा है, देखिए यहाँ घुमा दिया है इसने, यानी ए डॉलर बी का अर्थ है बी का माँ सी है, बी का माँ सी है, यानी एच का माँ, ठीक है, एच का माँ जेड है, ठीक है। तो एच के माँ जेड है, यानी एच की माँ क्या है, एक जनरेशन ऊपर है, उससे बड़ी है, तो बड़ी है तो एक जनरेशन ही ऊपर है, ठीक है। दो जनरेशन ऊपर का मतलब कि उसकी नानी, तो एच की माँ जेड है, तो एच की माँ जेड है तो एच जेड ऊपर रहेगी, तो ये जेड ऊपर हो गया और ये आपका एच हो गया, ठीक है, ये आपका एच हो गया। तो ये कौन है, माँ है, ठीक। लेकिन अभी ये वाला जनरेशन, ये वाला जेंडर हमें डिसाइड नहीं हो पाया है, ठीक है, कि ये मेल है या फीमेल है। बस इतना पता है
कि ये इसकी माँ है, ठीक। तो ये आपका हो गया, ठीक। अब हम आएंगे भाग वाले पर, ठीक है। हमारा ये भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक। अब आएंगे भाग वाले पर। भाग वाले में देखिए इसमें है, तो इसमें चेक कीजिए a भागे b का अर्थ है कि b का पिता a है, b का पिता a है, ठीक है। तो इसमें भागे वाला में ये है, ठीक है। h और c के बीच का ये है h और c, तो इसमें कह रहा है b का पिता a है, यानी c के पिता h है। इसका मतलब यही हुआ कि c के पिता h है, ठीक है। इसमें बहुत बारीकी से देखिए, इसमें कह रहा है कि b का पिता a है, यानी b के पिता a है तो c के पिता h है, ठीक है। c का पिता h है, तो c का पिता h है, तो मतलब क्या होगा कि c का पिता है कौन, h, यानी c से एक जनरेशन ऊपर है, एक ही जनरेशन ऊपर है, क्योंकि उसका पिता है तो एक जनरेशन ऊपर है, तो c से ऊपर होगा। ये c आ गया आपका, ठीक है। कौन है, पिता है, ठीक है। ये इसका पिता है, ठीक है। तो आप यहां भी एक ग्राफ बना दीजिए, ये c हो गया, ठीक। ये आपका पूरा ग्राफ बन गया, ठीक। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। यानी 3 कड़ी आपकी खत्म हो गई। आपकी बची कितनी है, 2 बची हुई है, ठीक। अब इस 2 में आप क्या करेंगे, अब फिर डॉलर आ गया, तो अब डॉलर किसके किसके बीच का है, सी और डी के बीच का है। डॉलर किसके बीच का है, सी और डी के बीच का है, तो ये सी और डी। तो फिर इसमें चेक कीजिए, ये डॉलर है, ठीक है। इसमें मत चेक कीजिए कि इसमें 2 डॉलर है तो इसमें एक ही डॉलर है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें चाहे कितनी भी डॉलर हो, इसमें कितनी भी कोई भी सिंबल हो, यहाँ एक ही सिंबल रहेगा, ठीक है। उसी सिंबल के अकॉर्डिंग पूरे सिंबल को निकालेंगे, ठीक है, एक ही चीज़ को, ठीक है। जैसे यहाँ 2 डॉलर है तो कोई बात नहीं, यहीं आएंगे घूम फिर के एक ही डॉलर के पास, ठीक। तो चलिए, सी और डी के बीच का डॉलर है, तो यहाँ भी सी और डी के बीच के डॉलर है, ठीक। तो यहाँ देखिए क्या कहा था कि ए डॉलर बी का अर्थ है कि बी का माँ ए है, यानी b का माँ a है, b का माँ a है, यानी d की माँ c है, यानी d की माँ c है। अब देखिए d की जो माँ है वो c है, यानी d से एक जनरेशन ऊपर है c, क्योंकि d की माँ है, ठीक है। तो एक जनरेशन ऊपर है, तो ये आपका माँ हो गया, ठीक है। दिख रहा है इसमें ग्राफ में, शायद थोड़ा सा मैं नीचे चला गया हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। याद रखिएगा, थोड़ी सी आपको दिख रही है, ठीक। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यानी ये आपका डी हो गया, नीचे वाला डी हो गया, ठीक। ये जो है डी हो गया है, ठीक है। इसके मुंडी पर लिख देता हूँ, ये डी, ठीक है। ये डी है, ठीक है। डी की माँ सी है, तो माँ है तो ये थोड़ा सा आपका प्लस, और ये पिता है मतलब माइनस, ठीक है। लेकिन ये डी वाला कंफर्म नहीं हुआ जेंडर, ये कौन सा जेंडर है, ठीक। तो ये भी डॉलर खत्म हो गया, यानी ये भी आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब बचा आपका कौन सा, डी, बचा कौन सा आपका डी और एस, ठीक है। डी और एस के बीच का रिलेशन, यानी डी और एस, यानी एच प्लस, तो प्लस वाला यही था। तो ये क्या कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है कि b का पति a है, यानी b का पति a है, तो मतलब s का पति d है, s का पति d है, यानी s का पति d है, मतलब ये माइनस, और s वाला जो आएगा ये प्लस, ये आपका s, ठीक है। थोड़ा सा नीचे चला गया है, ठीक, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो ऊपर नीचे जाने से कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए आपका पूरा एक ग्राफ बन गया, ठीक है, पूरा एक ग्राफ बन गया, ठीक है। अब ये ग्राफ बनने के अकॉर्डिंग ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कहा है कि आपका ये प्रोसेस करने से, मैं बार बार कहता हूँ कि 30 सेकेंड आपका अधिक टाइम लग सकता है। तो अगर अधिक टाइम दे करके 30 सेकेंड में क्वेश्चन को 100% सिक्योर करने की
अच्छी आदत है, या आपको उसमें उलझे रहने की और 100% सिक्योर हो कि न हो ये भी दुविधा है, उसमें उलझने की ज़रूरत है। तो हमें ये लगता है कि आप 30 सेकंड अधिक दे दीजिए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या कहा है कि सी एस की सास है, असत्य कौन है, असत्य कौन सा है, तो असत्य कौन सा है, मतलब सी एस की सास है, सी कहाँ है, ये एस की सास है, ये क्या है इसकी, ये तो पहले गलत है, ये पिता है, सास नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है, ठीक। सी की सास है एस, सी की असत्य है ना, तो ये तो सही है, सास है, सी एस की सास है, एस की सास है, ठीक है, क्योंकि ये पति पत्नी है, इसकी माँ है, तो ये सत्य है। जेड सी की नानी है, जेड ये सी की नानी है, ठीक है, तो जेड सी की नानी है, ये इसके